की परसों कार्रवाई हुई और नगर पालिका के जो जेएल लगे हुए हैं गौरव जगत, वो वर्तमान विधायक के भतीजे या भाई बताए जाते हैं। और जिस तरह से नगर पालिका में उन्होंने चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हीं की दुकानों को और उन्हीं के प्रतिष्ठानों को क्षति पहुंचाई है। जबकि जो अन्य जो लोग थे जिनको नोटिस है, कार्रवाई हाईकोर्ट का आदेश है, हम भी मानते हैं, उसका हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। उस हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार हाईकोर्ट कभी ये नहीं कहता कि किस पर कार्रवाई करनी है, किस पर नहीं करनी है। जिसने भी अतिक्रमण किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसमें व्यक्ति विशेष को चिन्हित नहीं करना चाहिए। कार्रवाई नियमानुसार हुई है कि नहीं हुई? कार्रवाई नियमानुसार नहीं हुई उसी विषय को लेकर के, क्योंकि संजय जाटव जो इस समय विधायक है उसका खास चाहे तो भतीजा है, भाई है, जेएल लगा हुआ है। उस जेएल संजय विधायक के कहने पर ही नगर पालिका सर्वोत्तराम में कार्रवाई की गई है। क्योंकि जब चेयरमैन से बात की गई कुछ लोगों द्वारा, तो चेयरमैन ने कहा कि ये हमारे संज्ञान में, मेरे तो संज्ञान में ही नहीं है। जब चेयरमैन के संज्ञान में नहीं है, ईओ से जब बात की मैंने खुद ने, तो ये कह रहा, मैं ईओ ये कह रहे थे कि मैं वहाँ पर उपस्थित ही नहीं था। तो फिर आखिर ये कार्रवाई हुई कैसे? और सिर्फ कुछ लोगों को, एक का प्रतिष्ठान है उसको तोड़ा जा रहा है, दूसरे का जो कांग्रेस के मानसिकता के लोग हैं उनके प्रतिष्ठान नहीं तोड़ा जा रहा है। तो इस तरह की जो कार्रवाई की गई है हम उसकी निंदा करते हैं। और दूसरे जो संजय विधायक है उसको ये सोचना चाहिए कि आज बसेड़ी विधानसभा में जितने लोगों ने आपको वोट दिया है उनकी सेवा करने का अपने मादा रखना चाहिए, न कि अवैध उगाई का वसूली करने का। आपको पता है कि इससे थोड़ी दिन पहले खुद संजय जाटव वन विभाग द्वारा एक ट्रैक्टर पकड़ा गया था और ट्रैक्टर पकड़ा गया, उस ट्रैक्टर को छुड़ाने के लिए वन विभाग की ऑफिस सरमथरा पहुंचा और अपनी उपस्थिति में उस ट्रैक्टर को वहां से ले जाया गया। ऐसी दादागिरी नहीं होनी चाहिए। दूसरे यहाँ पर कुछ अन्य जो विषय भी हैं उन विषय को जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक जो कार्य कर रहे हैं, हम उनकी जो कार्यशैली है उसकी प्रशंसा करता हूँ। और दूसरे वो बहुत ही ईमानदार है, इस चीज़ की प्रशंसा करता हूँ। पर इसके साथ साथ दूसरा जो पक्ष है उस पर मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, जो भी यहाँ पर कार्रवाई होती है वो एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कई जगह पर आदरणीय पुलिस अधीक्षक जी ऐसे लगता है कि वो किसी फरियादी को सुनते ही नहीं है। यहाँ पर दोनों पक्षों को सुन करके ही उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। और दूसरे थोड़ा सा मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा कि सिर्फ एक जनप्रतिनिधि को अपने चैम्बर में बुला करके चाय पिलाना ये उचित नहीं है। आप किसी एक व्यक्ति विशेष जनप्रतिनिधि के आप पुलिस अधीक्षक नहीं हो, आप पुलिस अधीक्षक धौलपुर की जनता के, प्रत्येक जनता के पुलिस अधीक्षक हो और उनकी सुननी पड़ेगी आपको और उनके अनुसार जो भी आपकी कानूनी कार्रवाई वो कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसी तरह से हमारे जिला कलेक्टर साहब जो भी नगर पालिका में कार्रवाई हो रही है निश्चित रूप से हाईकोर्ट के आदेश से हो रही है, परंतु उनको ये मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि किस तरह से जो भी अवैध अतिक्रमण के नाम पर जिस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, नियम ये होता है कि भाई पहले नोटिस जारी किया है, नोटिस जारी करने के बाद में अगर वो अपना अवैध अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो उन पर कानून अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। जब आप नोटिस दे नहीं रहे हो, सीधे सीधे अपने बुलडोजर लेके पहुंचते हो, तो वो उचित नहीं है। इन चीज़ों में अपनी कार्यशैली में थोड़ा सा व्यवहार करें। और दूसरे पुलिस अधीक्षक जी और कलेक्टर साहब से ये भी निवेदन करूँगा कि आम जनता से मिलें, आम जनता को सुने और दोनों के पक्षों को सुन करके ही कार्रवाई करें। जिस तरह से विगत कुछ दिनों से वर्तमान विधायक द्वारा कर्मचारियों को, अधिकारियों को जिस तरह से धमकाया जा रहा है, आए दिन उसके वीडियो ऑडियो वायरल हो रहे हैं। एक अभी ऑडियो वायरल हुआ जिसमें एक शराब ठेकेदार से वो सेवा के नाम पर कुछ मांग रहे हैं। वो क्या सेवा मांग रहे हैं ये तो शराब ठेकेदार और संजय जी जाने। परंतु इसके साथ साथ जिस तरह से आज बसेड़ी विधानसभा का दुर्भाग्य है, एक जनप्रतिनिधि को जिस जनता ने बड़ी शिद्दत के साथ चुना था, आज वही जनप्रतिनिधि पता नहीं किस लोभ और लालच में आकर के, चाहे वो वन विभाग के अधिकारी हों, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी हों, सभी को धमका रहे हैं। इसके पीछे क्या मंशा है उनकी, ये तो हमें और आप सबको पता है। और जिस तरह से वन विभाग में उनके इशारे पर अवैध वसूली का आरोप लगाया जा रहा है और उसका खंडन किया जा रहा है, आपने सबने उस ऑडियो को सुना है। परंतु इसके पर्दे के पीछे कुछ और है। पर्दे के पीछे ये है कि वर्तमान बसेड़ी विधायक अपनी मंथली बांधने के लिए इस तरह के ये आरोप कर्मचारी और अधिकारियों पर लगा रहे हैं।
और इसका जीता जागता उदाहरण इस ऑडियो में आप सुन सकते हैं किस तरह से शराब ठेकेदार को ये कहा जा रहा है कि पहले उसकी सेवा करते थे और मेरी भी सेवा करनी पड़ेगी। ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम आज ये नहीं सोचे, ये राजस्थान में भाजपा की बहनलाल सरकार है जो किसी को भी बख्शने वाली नहीं है। जैसे पहले राजस्थान, पूरे राजस्थान में और धौलपुर में चौथ वसूली का, अवैध उगाही का कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो भी जनप्रतिनिधि उनका खुला खेल चला था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आदरणीय भजनलाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री है और ऐसा यहाँ पर नहीं चलेगा। दूसरे